पहली खबर संभल से आई, जहां 40 साल पुराने मंदिर को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि ये प्राचीन मंदिर रातों रात पुलिस और प्रशासन ने नहीं बना दिया। साथ ही उन्होंने संभल में हुए नरसंहार पर बोला कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं दी गई। वहीं दूसरी उन्नाव से खबर है, जहां एक महीने में 12 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो 2 बजे की ये 2 बड़ी खबरें आप इंडिया डेली पर देखेंगे विस्तार से। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में मिले मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने क्या कहा कि क्या प्रशासन रातों रात प्राचीन मंदिर बना दिया है? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात बन गई? साथ ही उन्होंने ये भी संभल के दरिंदों को लेकर पूछा कि आज तक उन दरिंदों को आखिरकार सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 40 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 40 साल पुराने मंदिर का पता चलने के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया, ये सवाल किया। और सवाल ये भी किया कि क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। और सबसे बड़ा सवाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा है वो ये कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 40 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं होती है। तो संभल में मिले मंदिर पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, और कहा कि इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि 40 साल पहले जिन दरिंदों ने नरसंहार किया उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। सवाल जो उन्होंने पूछे एक बार फिर से आपको बता दें। पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। सवाल नंबर 2, क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। और तीसरा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आज तक उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली, जिन्होंने 40 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। हम आपको बता दें कि कल मंदिर का पता चलने के बाद आज वहां पर पूजा पाठ किया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न होने के बाद आरती भी की। और ये तमाम तस्वीरें हमने आपको इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर दिखाई। वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें रुद्राभिषेक किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें महिलाएं जो है कीर्तन करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। में इन्हीं के समय में 40 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा प्रयास। तो 40 साल पहले संभल में नरसंहार हुआ, 40 साल बाद मंदिर के कपाट खोले गए। सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछे और ये सवाल वाकई इसके जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। पहला सवाल उन्होंने कहा कि रातों रात क्या प्रशासन ने मंदिर बना दिया। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि क्या बजरंगबली रातों रात आ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरा सवाल यह किया कि 46 साल पहले हुए नरसंहार में जो दरिंदे थे उन दरिंदों को अब तक सजा आखिरकार क्यों नहीं मिली। तो हम आपको बता दें कि अब मंदिर जो है वो सबके सामने आ गया है। 40 साल पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया था वो मंदिर सबके सामने है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखंड, संभल में जिस तरह से आज मंदिर में पूजा अर्चना की गई, 46 साल बाद मंदिर के कपाट खोले गए, सबको इंतजार था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का, और उस बयान में जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, शायद उस सवाल के जवाब हर कोई जानना भी चाहता होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सवाल पूछे हैं, इसका इंतजार था। इस तरीके के सवाल पूछे जाने से और हुआ भी वही। मुख्यमंत्री ने जो 40 साल पहले नरसंहार हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हुए 46 साल पहले जिस तरीके से मंदिर को कब्जा कर लिया गया, फिर उसके बाद उस नरसंहार के बाद और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे हिंदू मंदिर होने के बावजूद उसको छुपा लिया गया और जिन कब्जे के बीच में उसको दबा दिया गया, और उसके बाद कल इसका उद्घाटन हुआ कि हाँ ये रहस्योद्घाटन हुआ कि वहां पे मंदिर है, और फिर उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने उसको इंक्रोचमेंट को हटवाया और फिर उसके बाद जिस तरीके से पूजा अर्चना शुरू हुई है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से अब किस रुख पे चल रही है और सरकार का रुख क्या है। तो ये जो पूरा माहौल देखने को मिला है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, इस बयान को ये समझा जा सकता है कि ये आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ और भी चीजें दिखाई देंगी। संभल को लेके अब नए सिरे से बातचीत होनी शुरू हुई है और इसको लेके मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है। और इशारा एक और बयान के जरिए उन्होंने कर दिया, जब उन्होंने ये कहा कि जो भी सच को बोलेगा उसे धमकी दी जाएगी, मुंह बंद कराने का प्रयास होगा, और इसलिए कुंभ के बारे में भी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। इशारा कहाँ है, ये सबको समझ में आ गया। बिल्कुल, इशारा कहाँ है ये सबको समझ में आ गया। और जिस तरीके से विपक्ष बार बार एक पक्ष को लेके एक बार जिस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई और इसको लेके जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इशारा किया है, जिस तरीके से बातें कहनी शुरू की, इससे ये तय हो गया है कि अब इन सब लेके एक नए तरीके से विमर्श शुरू हो जाएगा और सरकार बिल्कुल क्लियर माइंडेड के साथ, बहुत क्लियर मानसिकता के साथ अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो सरकार का जो रुख है वो एकदम स्पष्ट है कि अगर मंदिरों को इस तरीके से एनक्रोचमेंट किया गया है या फिर उनको दबाया गया है या उनसे कब्जा किया गया है, तो जो संभल में जिस तरीके से मंदिर की रिकवरी हुई है और फिर उसके बाद वहां पे जो कुएं को लेकर जिस तरीके से कब्जा जमाया गया था अतिक्रमण के जरिए, तो उस अतिक्रमण को भी न सिर्फ रोका जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में इसको लेके एक मुहिम चलाई जानी है। और इसकी तरफ एक अगर कहा जाए तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट वो अपना जो मंतव्य है वो जाहिर कर दिया है। कुंभ की बात अगर करते हैं तो जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और उसको लेकर सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इन सब चीजों में कहीं पीछे हटने वाली नहीं है और सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाली। बिल्कुल। और क्या माना जाए अखंड कि अब जिस तरह से संभल में 40 साल बाद मंदिर मिला है, इस तरह की और भी कवायद क्या प्रशासन की तरफ से चलाई जा सकती है? और जो सवाल जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किए हैं संभल मंदिर को लेकर, एक नई चर्चा होगी इस पर? निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी और जिस तरीके से सरकार ने मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है या जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी इस पूरी मसले को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज बयान दिया है 46 साल पहले मंदिर को जिस तरीके से घेर कर, जिस तरीके से दबाकर उस पर निर्माण कराने की कोशिश की गई थी, या यूं कहा जाए कि उसको जब ये पूरा मामला जब सामने आया है कि जब खुदाई हुई है, जब वहां पे खुदाई के बाद और फिर इंक्रोचमेंट को हटवाया गया है, तब जाके जो चीजें सामने आई है कि वहां पे मंदिर है और वहां पे सारा साक्ष्य मिला है। फिर मंदिर के दोबारा कुएं को भी रिकवर किया गया और उसको लेकर जेसीबी लगा के जिससे कि रिकवरी हुई, पूजा अर्चना शुरू हो गई मंदिर की साफ सफाई के बाद। ये मुहिम जो चलाई जा रही थी बिजली को लेके, बिजली चोरी को लेकर, उस मुहिम की ही अगली कड़ी कही जा सकती है और इसको लेकर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखंड आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 46 साल पहले संभल में हुआ नरसंहार, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा सवाल। आगे